सो आई एम बैक एट होम और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एसबीआई में इंटरव्यू का। लिटरली मैं सोच रही थी आज सुबह तक भी कि नहीं जाते हैं, छोड़ो, अभी एक जॉब हो गई है, क्या करना है ये छोड़ के, ये सोच के मतलब मैं सोच रही थी कि नहीं जाऊंगी देने। बट वहां जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ एसबीआई में आने का। और वहाँ पे ना ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम खुद एम्प्लॉयज़ हैं अब एसबीआई के। गुड़गांव में था इंटरव्यू। तो सबसे पहले जब हम गए, 9:30 का रिपोर्टिंग टाइम था, मैं अराउंड 9:15 पहुंच गई थी वहाँ पे। और जाने के बाद डीवी स्टार्ट हो ही गया था और मैं गई और 5th मेरा पैनल था। ऊपर गई, वहाँ पे जाके एक सर बैठे हुए थे, मतलब एक बड़ा सा टेबल था, उस पर 4 चेयर्स इस साइड थी, 4 चेयर्स सामने की साइड थी। तो सामने वाले पे सर बैठे हुए थे, 3-4 स्टाफ था वहाँ पे हेल्प करने के लिए था। वो डॉक्यूमेंट्स में जैसे बायोडाटा फॉर्म है ना, उसमें कहीं कहीं पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है या जो भी कमी है वो सब आपको वहाँ पे बता देंगे। तो मैं बैठी हूँ वहाँ पे जाके, उन्होंने जो भी मेरी जहाँ पे भी कमी थी बायोडाटा में वो सब बता दी कि आप यहाँ पे ये फिल कर लो। और उसके बाद जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे चेक हो गए थे। फिर ये सारा काम होने में अराउंड 10, 10:15, 10:30 हो गया था मेरे को। फिर 11 बच्चे थे हमारे ग्रुप में टोटल, तो उन सबका डीवी वगैरह हुआ, 11:30 हमें बज गए थे। फिर हमें जीडी के लिए लेके गए और जीडी में ऐसे था कि इस तरीके से बैठे हुए थे, सारे चेयर्स थी, सामने सबको दिख रहा था। और थोड़ी सी दूर एक पोडियम था जहाँ पे एक मेल थे और एक फीमेल टीचर थी, और वो जजमेंट के लिए बैठे हुए थे। हम सबको एक नोट पैड दे दिया और एक पेंसिल दे दी थी कि आपको जो भी अपने व्यूज हैं वो इस पे आप लिख लेना, हम जीडी का टॉपिक बता देंगे। और उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीजें पहले ही क्लियर की कि इतना जैसे 5-10 1 मिनट का टाइम आपको सोचने के लिए मिलेगा आप टॉपिक बताने के बाद। उसके बाद 20 1 मिनट का आपका जीडी चलेगा और आपको फिश मार्केट नहीं बनाना है, सबको बोलने का मौका देना है, ठीक है। ये जीडी है, डिबेट नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप एक्टिविटी है, उसी की तरह आप करना। तो बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीजें स्टार्टिंग में ही समझा दी थी। फिर उसके बाद जीडी स्टार्ट हुआ। जीडी का हमारा टॉपिक था कि जो ना केवाईसी की जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, और कॉमन जो मैन है वो सफर कर रहा है अभी, ठीक है। तो इस पे डिस्कशन चला, 10 1 मिनट वही सोचने का टाइम मिला, फिर जीडी स्टार्ट हो गया था। 20 1 मिनट जीडी के चले, बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ, सबको बोलने का मौका मिला। ऐसे वो लाइन वाइज नहीं बोलने दे रहे थे कि हाँ भाई पहले आप 1 मिनट बोलो, 1 मिनट आप बोलो, ऐसे नहीं था। बट जिसको जो पॉइंट रखने थे वो रख सकता था आराम से। ऐसा नहीं था कि किसी की आवाज को दबाया जा रहा है कि नहीं आपको नहीं बोलने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, आप आराम से अपने पॉइंट्स रख सकते थे। फिर वो खत्म हुआ अराउंड 12 बज गए थे, 12 से ज्यादा हो गया था टाइम थोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ ग्रुप एक्सरसाइज, ठीक है। ग्रुप एक्सरसाइज में टॉपिक था कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ था कि उसकी सिक्योरिटी अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखनी है तो आप क्या क्या करोगे। 8 पॉइंट्स दिए हुए थे और हमें उनको अरेंज करना था। पहले अपने अपने एक पेज दे दिया, उस पर पूरा टॉपिक लिखा हुआ था, 8 पॉइंट्स लिखे हुए थे। और पहले हमें खुद के हिसाब से अरेंज करना था और उसके साइड में एक और कॉलम बना रखा था बड़ा सा हर पॉइंट के सामने। और फिर वही कि आपका पूरी ग्रुप एक्सरसाइज करने के बाद आपके क्या क्या फाइनल जो सीरियल बना है वो उसमें लिखना था, ठीक है। तो वो 8 पॉइंट्स थे, वो भी अच्छे से डिस्कशन करने के बाद सारे लिख दिए थे। फाइनल कंक्लूजन हमने टाइम से थोड़ा सा पहले ही दे दिया था उनको, ठीक है। तो ग्रुप एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद हम सारे बाहर आ गए और फिर क्या हुआ, वो जो नोटबुक थी ना जिसमें हमने लिखा था, अपने थॉट्स वगैरह लिखे थे, उन्होंने कहा था ये पेज फाड़ो, इसको पूरा फाड़ो और यहाँ डस्टबिन में डाल के चले जाना, ठीक है। तो जीडी वाला जो पेज था, नोटबुक दी थी जो उन्होंने, वो पेज हमने वहां फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया था। और जो ग्रुप एक्सरसाइज वाली शीट हमें दी थी वो हमने उनको वापस दे दी थी, जिसपे वो पूरा टॉपिक लिखा हुआ था और पॉइंट्स लिखे हुए थे, ठीक है। तो वो वापस दे दी थी उनको एज इट इज। फिर हम बाहर आ गए और बाहर आने के बाद हम 10 1 मिनट बैठे थे हॉल में। किसी को वॉशरूम जाना है, चाय कॉफी पीनी है तो सब वहीं था, आप पी सकते थे आराम से। फिर उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए गए हैं। इंटरव्यू के लिए पहले गए तो वहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए पूछा था, मैंने नहीं ली थी उस टाइम पे कोई रिफ्रेशमेंट, क्योंकि ये था कि इंटरव्यू हो जाए उसके बाद लूंगी। फिर एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ था, सब चेयर्स थी उसके साइड में सारी। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जो हमसे पहले वाले थे ना वो बैठे हुए थे वहाँ पे, वो खाना खा रहे थे उनका। और उसके बाद फिर जो स्टार्टिंग के 3 बच्चे थे जिनका इंटरव्यू होना था पहले, उनको बाहर ले आए, बाहर वाले हॉल में सोफा पे बिठा दिया था। और मेरा 3rd था तो मैं भी साथ में ही बाहर आ गई थी। फिर इंटरव्यू के लिए हमें लेके गए हैं 5th पैनल, मतलब हमने अराउंड 20 25 मिनट वेट किया वहाँ पे। फिर हमें लेके गए इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू में
फिर इंटरव्यू जो है सामने चेयरमैन थे जो वो बैठे हुए थे, चेयरमैन सर, एक सोफा था, सारे टीचर सोफा पे ही बैठे हुए थे, सामने चेयरमैन सर, उनके साइड में जो फीमेल टीचर थी वो, राइट साइड में 2 टीचर और लेफ्ट साइड में 1 टीचर और एक सर बैठे हुए थे, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे बैठे हुए थे सारे। और सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में अलग एड्रेस है और मैं रहती अलग हूँ, तो वो मैंने उनको बता दिया था कि सर मैं यहाँ रहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने उन्होंने मुझसे पूछा आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कॉलेज का नाम बताओ, मैंने वो कॉलेज बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि हिसार में आप कौन कौन से और कॉलेजेस हैं वो बताओ, तो मैंने वो सारे बता दिए। फिर एक इंपीरियल कॉलेज भी है, मैंने उसका भी नाम लिया था, तो वो कहते कि इंपीरियल तो एसबीआई से रिलेटेड भी है, ये इंपीरियल वर्ड जो है ये कैसे रिलेटेड है एसबीआई से वो बताओ आप। तो मेरे को पहले तो ध्यान नहीं आया बट थोड़ा ध्यान आ गया था एकदम से थोड़ी देर बाद कि मैंने कहा सर इंपीरियल एसबीआई का पुराना नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर वो कहते कि कब ये हुआ था, एसबीआई नाम कब पड़ा फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 1955 और 1975 में। तो वो कहते ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है, वो मैंने बता दिया कि बेसल नॉर्म्स 1 में ये कॉन्सेप्ट आया था और इसमें एक परसेंटेज होती है रिस्क वेटेड एसेट्स का। वो उन्होंने फिर मुझसे पूछा किस चीज़ की परसेंटेज होती है, तो फिर मैंने कहा रिस्क वेटेड एसेट की परसेंटेज होती है ये। और अभी जो बेसल नॉर्म्स थी उनमें सजेशन दिया गया था कि 8% होनी चाहिए, बट आरबीआई ने जो है वो 9% रखी है इंडियन बैंक्स के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि अभी कौन सी बेसल नॉर्म्स चल रही है, तो मैंने कहा सर अभी 3rd चल रही है। और कहते कि 3rd में क्या अलग है, टोटल कितनी होनी चाहिए 3rd में कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। मैंने कहा सर 8% ही होनी चाहिए, बट उसके अलावा एक कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी है 2.5% का, तो उसको मिला के 11.5 हो जाती है बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो कहते ठीक है। फिर ये पूछा उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक चीज़ और पूछी थी उन्होंने, पता नहीं वो भी ध्यान नहीं आ रही। फिर उन्होंने मैम को पास ऑन कर दिया था। मैम ने मुझसे पूछा कि लायबिलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है, तो फिर वो मैंने बता दिया था कि लायबिलिटी जो होती है वो, मतलब यहाँ मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, वहाँ थोड़ी फ्रेमिंग अच्छे से कर दी थी। लायबिलिटी जैसे कोई भी बैंक लोन लेता है तो वो उसको फ्यूचर में पे ऑफ करना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी है बैंक की। और इक्विटी होती है जैसे जो शेयर होल्डर्स कैपिटल लगा रहे हैं वो इक्विटी में काउंट होता है। फिर उन्होंने ये पूछा कि इक्विटी की जो कैपिटल है वो कब वापस देनी होती है। मैंने कहा मैम वो कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे ही पे ऑफ करनी होती है, जैसे इक्विटी शेयर्स के केस में। और कहते ठीक है, बस उन्होंने यही पूछा था। फिर एक और सर को पास ऑन किया। उन सर ने मुझसे एक पूछा कि MTM ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, वो मेरे को नहीं आता था, तो उस केस में मैंने सॉरी बोल दिया था। फिर उन्होंने मुझसे एक चीज़ और पूछी कि एक क्वेश्चन और था कि क्रॉस सेलिंग क्या होती है। हाँ, फिर वो मैंने बता दिया था कि सर जैसे कोई कस्टमर हमारे बैंक में आता है कोई एक प्रोडक्ट लेने के लिए, तो उसके साथ हम उसको दूसरा प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। जैसे कोई लोन लेने आया है तो हम उसके साथ उसको इंश्योरेंस भी बेच दें अगर, तो वो क्रॉस सेलिंग है कि एक प्रोडक्ट के साथ हमने दूसरा प्रोडक्ट भी सेल कर दिया। कहते ठीक है। फिर उन्होंने पास ऑन कर दिया। फिर एक सर उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब जिनको पास ऑन किया। फिर उन्होंने नेक्स्ट सर को पास ऑन कर दिया जो लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके स्कूल में तो स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, तो मैंने वो बता दिया कि सर CBSE बोर्ड से है, DAV स्कूल से है। तो फिर वो कहते कि स्कूल में तो आपके अच्छे मार्क्स हैं बट ग्रेजुएशन में तो अच्छे मार्क्स नहीं है आपके, इतना कैसे वो हुआ है, इतने मार्क्स कम कैसे हुए हैं। मैंने कहा सर बट मेरे को ऑनेस्ट रहना था तो मैंने कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया वहाँ पे। मैंने कहा सर कॉलेज में एक्सपोजर ज़्यादा था और एनवायरनमेंट चेंज हुआ था, तो इस वजह से डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गई थी और हमने क्लासेस वगैरह इतनी अटेंड नहीं की थी। तो कहते कि डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ की। मैंने कहा सर नए फ्रेंड्स मिल रहे थे और क्लासेस अटेंड करना भी मैंडेटरी नहीं था, स्कूल जैसा एनवायरनमेंट नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं थी, तो इस वजह से डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गई थी। वो कहते ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, तो मैंने बता दिया कि बायर बनाता है, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें। इसमें लिखा होता है कि फ्यूचर डेट में मैं इतनी अमाउंट इस पर्सन को इस डेट को दूंगा, प्रॉमिस करता है वो ये पेमेंट करने का। और यही था कि बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता, मॉनेटरी वैल्यूज ही होनी चाहिए इसमें। और इसमें एक चीज़ और बताई थी मैंने, पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा वो क्या बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने कहा कोई एग्जाम्पल बताओ
प्रोमिसरी नोट का। तो मैंने कहा सर अभी एग्जाम्पल तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट डेफिनेशन मैंने पढ़ी हुई है तो वो मुझे याद है। आई थिंक चेक होता है एग्जाम्पल, बट आई वॉज नॉट श्योर, तो मैंने वो बताया नहीं। ठीक है, तो बस यही इंटरव्यू था। फिर उन्होंने कहा थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। फिर मैं बाहर आ गई थी। उसके बाद बाहर आने के बाद हमने लंच किया, मतलब सवा दो हो गए थे शायद। फिर उन्होंने लंच का टाइम हो गया था टीचर्स का, वो उन सब का भी, स्टाफ का भी, और जो आए हुए थे उन्होंने हमें भी कह दिया था कि अगर आपको लंच करना है तो आप लंच एरिया में चले जाना। फिर हम लंच एरिया में गए, और तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, बट वहाँ पे एक सर ने मना कर दिया था कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहाँ की कोई भी पिक्स अपलोड मत करना, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा ओके सर, मैं नहीं अपलोड करूँगी। और यही सब था ओवरऑल एक्सपीरियंस। उसके बाद हमने कैंपस भी विजिट किया। बहुत बहुत अच्छा कैंपस था यार, लिटरली। मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग, गार्डन है वहाँ पे, सब है वहाँ पे। और उन्होंने हमें एक आई कार्ड भी दिया था जब हम वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा रहे थे। आइरिस हुआ था हमारा, थंब इम्प्रेशन वगैरह, 5-6 बार तो थंब इम्प्रेशन लिए थे उन्होंने। ठीक है, तो वो सब ना बहुत, मतलब लिटरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर आप 1% भी सोच रहे हो ना कि नहीं जाते हैं इंटरव्यू देने, तो आई वुड सजेस्ट यू कि इंटरव्यू देने ज़रूर जाना, क्लियर हो या ना हो, बट आपको वो एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। ठीक है, तो यही सब था। और बाकी अब मैं फ्री हूँ। ठीक है, अब जो भी स्ट्रैटेजीज की जितनी भी वीडियोस है ना, स्पेशली इंग्लिश के लिए, तो वो मैं अब डिटेल में बना दूंगी, कल परसों तक अपलोड हो जाएगी वो। और कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में बता देना। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग विद हर, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।